हिंडनबर्ग को मात, अदानी कर रहे कमबैक, अब रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने ही गुड न्यूज। मंगलवार को अदानी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। अदानी के शेयरों में तेजी के बाद अब रेटिंग एजेंसियों ने बड़ी बात कही है। मूडीज और फिच दोनों ने अदानी समूह के लोन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। लोन इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी तरह का जोखिम पैदा हो। नई दिल्ली, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी को पिछले 8 कारोबारी दिनों में काफी नुकसान हुआ। उनकी आधी संपत्ति लगभग गिर गई, लेकिन अब वो कमबैक कर रहे हैं। अदानी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अब रेटिंग एजेंसियों ने भी अदानी समूह को लेकर बड़ी बात कही है। मूडीज और फिच दोनों ने अदानी समूह के लोन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडीज ने मंगलवार को कहा कि अदानी समूह की कंपनियों द्वारा भारतीय बैंकों से लिया गया लोन इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी तरह का जोखिम पैदा हो। रेटिंग एजेंसियों ने अदानी समूह के लोन पर कही बड़ी बात। रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडीज ने मंगलवार को कहा कि अदानी समूह की कंपनियों को भारतीय बैंकों की तरफ से दिया गया कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी तरह का जोखिम पैदा हो। इसके साथ ही दोनों रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बैंकों को असाधारण सरकारी समर्थन मिलने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बैंक रेटिंग निर्धारित की जाती हैं। अमेरिकी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद से अदानी समूह के शेयरों में तगड़ी गिरावट आई है। इसकी वजह से भारतीय बैंकों के समूह को दिए गए कर्ज को लेकर भी आशंका जताई जाने लगी है। फिच रेटिंग्स ने इस संदर्भ में अपनी एक टिप्पणी में कहा कि अदानी समूह को भारत के बैंकों का कर्ज अपने आप में इतना अधिक नहीं है कि बैंकों के ऋण प्रोफाइल को किसी तरह का ठोस जोखिम पैदा हो सके। उसने कहा कि बैंकों की रेटिंग इस उम्मीद पर आधारित होती है कि उन्हें कर्ज फंसने की स्थिति में जरूरत पड़ने पर असाधारण सरकारी समर्थन मिल जाएगा। फिच ने कहा कि अगर अदानी समूह के बड़े हिस्से के दबाव में आने की काल्पनिक स्थिति में भी भारतीय बैंकों का कर्ज जोखिम प्रबंधन योग्य होगा और इन बैंकों की व्यवहार्यता रेटिंग पर भी उसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। हालांकि फिच ने कहा कि अदानी समूह से संबंधित कुछ ऐसे गैरपोषित कर्ज हो सकते हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई हो, लेकिन रेटिंग एजेंसी को ऐसी होल्डिंग के वितरित कर्ज की तुलना में कम ही रहने की उम्मीद है। इसी के साथ फिच ने ऐसे जोखिम को लेकर आगाह भी किया है कि इस विवाद का असर व्यापक हो जाए और भारत की साख पर असर डाले। एक अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि अदानी समूह को कर्ज देने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी बैंकों से कहीं आगे हैं, लेकिन ज्यादातर बैंकों के कुल ऋण वितरण में अदानी समूह की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। हालांकि मूडीज ने कहा है कि भारतीय बैंकों के कर्ज को लेकर भले ही जोखिम कम है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम की वजह से अदानी समूह को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलने वाले वित्त में गिरावट आ सकती है। अदानी समूह ने कहा है कि उसके कर्ज का बड़ा हिस्सा विदेश से आया है। इस संदर्भ में मूडीज ने कहा कि बैंकों का जोखिम बढ़ सकता है अगर अदानी समूह बैंकों से लिए गए कर्ज पर अधिक निर्भर हो जाता है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि भारतीय बैंकों के कंपनियों को दिए गए कर्ज की गुणवत्ता कुल मिलाकर स्थिर बनी रहेगी।